हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। किस किस प्रकार की संख्याएं होती है, सबसे पहले कौन सी संख्या आई, उसके बाद कौन सी आई, उन संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या आई उसे नाम दिया गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती है, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर अनंत तक चलने वाली यानी प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होगी। अब प्राकृत संख्याओं के बाद संख्याएं आई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। अब यहां प्राकृत संख्या में हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर अनंत तक है। 10 यहां पर आ गया। 10 जीरो के बिना तो बन नहीं सकता, यहां जीरो है नहीं, इसीलिए पूर्ण संख्याएं आई। इन पूर्ण संख्याओं में जीरो लगा दिया गया, तो जीरो के साथ सारी प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई। प्राकृत संख्याएं तो सारी है, उसमें एक जीरो और जोड़ दिया तो ये बन गई पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेकर अनंत तक चलती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक। अब पूर्ण संख्याओं के बाद आई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं तो जीरो से लेकर अनंत तक तो पूर्ण संख्या में आ गई, पर हमें पता है संख्याएं माइनस में भी होती है। -1, -2, -3, -4, इसीलिए उसको पूर्णांक संख्या में रखा गया। तो पूर्णांक संख्या में आने वाली संख्याएं होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक यानी सभी संख्याएं जो माइनस में भी है और प्लस में भी है वो सारी पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो पूर्णांक संख्याओं में इस प्रकार की संख्याएं आती है जिसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक है। -1, 2, -2, -3 से लेकर माइनस अनंत तक है। तो माइनस की हो प्लस की हो सारी संख्याओं को लेकर पूर्णांक संख्याएं बनाई गई। इसके बाद आई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो हमें पता है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो भिन्न होती है यानी बट्टे में होती है। उन संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं के अंदर मिला दिया जाए तो वो परिमेय संख्याएं बन जाती, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम बट्टे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। तो ये भी माइनस अनंत से लेकर -3, पर यहाँ बीच में बट्टे वाली संख्याएं भी
आएगी। यहाँ अगर मैं -2 सही 1/2 ले लूँ, -2 ले लूँ, -1 सही 1/2, -1 0 1 1 सही 1/2, फिर 2 5/2 3 और प्लस अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 -1 2 -3 -4 से माइनस अनंत प्लस अनंत, ये सारी तो होगी। उसके साथ जो बट्टे में होगी इनके बीच में, वो भी संख्याएं इसके अंदर आएगी। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर अंतिम आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं होती है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर में आएगा यहां से जो संख्याएं नहीं ले सकते, यानी कि जिनको p/q में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं में आएगी। जैसे अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है, वो सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वो हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या में वो सारी संख्याएं आएगी जो परिमेय संख्याएं में हम नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्याएं में √2, √3, √5, √7, √11 ऐसे जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वो सारी अपरिमेय संख्या में आएगी। और भी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो भी अपरिमेय संख्याओं में आएगी। अब इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो अगर आप परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को साथ में ले लो, परिमेय को ले लो, अपरिमेय को ले लो, दोनों की साथ में संख्या रेखा बनाओ, तो वो वास्तविक संख्या बन जाएगी। यानी वास्तविक संख्या में सारी की सारी संख्याएं आएगी जिनका पूरा का पूरा मान निकलता है, या पॉइंट के बाद अनंत तक मान निकले, यानी वास्तविक मान निकले, तो वो सारी परिमेय, वो सारी वास्तविक संख्याएं होगी। तो परिमेय यानी ये, अपरिमेय यानी ये, दोनों को साथ में ले लो तो वो सारी वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भाग न जाए स्वयं के अलावा, वो अभाज्य होगी। अभाज्य यानी भाग देने योग्य नहीं, यानी अभाज्य संख्याएं वो होगी जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए। जैसे कि 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिसमें 2 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 में किसी और के अलावा किसी का नहीं जाएगा। फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा। पर 9 यहां देखो, 2 के बाद 3 है, 4 नहीं लिया क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। हमें सिर्फ स्वयं का भाग देना है, वो जाना चाहिए। किसी और का भाग जाएगा तो वो अभाज्य नहीं होगी। तो 3 के बाद 4 आता है, पर 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। फिर 5 आ गया, 5 में 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। फिर 6 आ गया, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। फिर 7 आ गया, 7 में 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य हो गई। फिर 8 आएगा,
8 में 2 का जाता है, 4 का भी जाता है, इसलिए 8 अभाज्य नहीं है। फिर 9 आएगा, 9 में 3 का जाता है तो वो भी नहीं होगा। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़ के वो तो कभी अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का भाग तो जाएगा। तो 2 का भाग सारी सम संख्याओं में जाएगा, इसीलिए 2 को तो सम संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। 2 के अलावा विषम संख्याएं होगी, पर विषम संख्याएं ऐसी होगी अभाज्य जिसमें भी किसी का भाग नहीं जाता स्वयं के अलावा। तो यहां पर 7 में किसी का नहीं जाता, 9 में 3 का जाता है, नहीं लेंगे। फिर 11 में 11 के अलावा किसी का नहीं जाता, 13 में 13 के अलावा किसी का नहीं जाता। फिर 15 में 3 का जाता है, 5 का जाता है, इसलिए नहीं लेंगे। 17 में 17 के अलावा किसी का नहीं जाता। फिर आता है 19 में भी स्वयं के अलावा किसी का नहीं जाता। उसके बाद 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 3 बार, इसलिए 21 नहीं लेंगे। फिर आएगा 23 में किसी का भाग नहीं जाता। 23 के बाद 25 आएगा, 25 में जाता है भाग 5 का। फिर 27 आएगा, 27 में 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 27 भी नहीं लेंगे। फिर लेंगे 29, तो 29 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 29 हो जाएगा। और ऐसे करके अनंत तक ये मान चलते जाएंगे। बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं, उनको ज्ञात करने का क्या तरीका है, आपको बस ये याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए वो अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो स्वयं के अतिरिक्त इन सारी संख्याओं में देख लो, 2 में 2 का ही जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा, 7 में 7 का ही जाएगा, 11 में 11 का ही जाएगा, 13 में 13 का ही जाएगा। इसी प्रकार 29 में 29 का ही जाएगा, और आगे और भी आएगी जिसमें उसी का भाग जाता है, तो वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इन सब में एक का भाग तो जाता है, एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग जाता है, इसीलिए वो अभाज्य संख्याएं नहीं मानी जाती। तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, इसीलिए 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, 5, 7। तो आपको इस प्रकार याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी। अब हम इन संख्याओं के आधार पर इनकी जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग इन संख्याओं से किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जोड़ करनी है। सबसे पहले हमें जोड़ करनी है, जोड़ और बाकी। तो जोड़ और बाकी के कुछ नियम बता रहा हूं मैं, उनको ध्यान रखना। सबसे पहले मान लो कि हम किन्हीं 2 संख्याओं की जोड़ कर रहे हैं और उनके चिन्ह मैं लिख रहा हूं। अगर दोनों संख्याएं प्लस की है और आप उनको जोड़ रहे हैं, दोनों संख्याएं प्लस की, मान लो ये संख्याएं हैं, दोनों प्लस की है, मैंने इसको गोले में लिख दिया और अंदर प्लस लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये दोनों संख्याएं प्लस की है, और हम इसको जोड़ रहे हैं। जब समान चिन्ह को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर जो आएगा, एक तो प्लस में होगा, जो उत्तर आएगा, ये उत्तर है,
प्लस में होगा और दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। उत्तर प्लस में आएगा और दोनों संख्याओं को जोड़ना है। अगर मान लो ये संख्या माइनस की है और ये भी संख्या माइनस की है, अब दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों संख्याएं माइनस की है और जोड़ रहे हो, फिर भी आपको यहां पर जोड़ना है। अगर दोनों संख्याएं माइनस की है और उसको जोड़ रहे हो तो भी आपको जोड़ना है। जैसे कि माइनस की संख्या माइनस की संख्या, तो दोनों जुड़ेंगे और यहां जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे कि मैंने एक संख्या लिख ली यहां पर -2, -4। अब मुझे इनको जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना हो, जोड़ना हो घटाना हो, आपके जोड़ बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। बस आपको ये याद रखना है कि उनका चिन्ह देखना है। तो यहां हम देखते हैं दोनों का चिन्ह माइनस का है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां हमें जोड़ना है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 और 2 6 हो गई, 4 और 2 6 हो गए। जब चिन्ह समान है जोड़ना है, चिन्ह समान है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जोड़ दिया, 4 और 2 6 हो गए। अब जब माइनस वाले जोड़ रहे हो तो आगे चिन्ह क्या आना चाहिए, माइनस का, इसीलिए उत्तर आएगा -6। इसका उदाहरण देख लो, मैंने ले लिया 4 + 5, 4 भी प्लस का। जब पहली संख्या लिखते तो उसके आगे प्लस नहीं लिखते, पर वो प्लस की होती है। अगर माइनस की है तो उसके आगे माइनस लगाया जाता है, नहीं लगाया तो प्लस की। तो 4 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, दोनों प्लस के तो जोड़ना। तो 4 और 5 को हमने जोड़ दिया तो कितने हो गए, 9 हो गए। अब दोनों प्लस के हैं इसीलिए प्लस का 9 आएगा, आगे चिन्ह लगाना नहीं, मतलब वो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके कुछ उदाहरण है। माइनस के लिए भी जोड़ना है, अगर दोनों ही माइनस के है तो जोड़ना, दोनों ही प्लस के है तो जोड़ना। अगला, पहला वाला प्लस का हो और दूसरा वाला माइनस का हो, पहला वाला प्लस का हो दूसरा वाला माइनस का हो, तो यहां भी अब आप क्या करेंगे, एक चिन्ह प्लस का है एक माइनस का है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह के लिए आप हमेशा घटाओगे, घटाना है, हमेशा क्या करना है, घटाना है। अलग अलग चिन्ह के लिए हमेशा घटाना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, फिर भी आपको क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि यहां पर जो चिन्ह है एक माइनस का है एक प्लस का है, एक माइनस का है एक प्लस का है, चिन्ह अलग अलग है। यहां देखो समान चिन्ह थे, प्लस प्लस इसलिए जोड़ा, माइनस माइनस इसलिए जोड़ा, चिन्ह अलग अलग, घटाना। तो याद आपको ऐसे ही रखना है, अगर चिन्ह समान तो जोड़ना, चिन्ह अलग अलग तो घटा देना। तो चिन्ह अलग अलग घटा दिया। अब आपको यह याद रखना है चिन्ह कौन सा आएगा, इन दोनों में उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा या प्लस का चिन्ह आएगा वो तो हमें पता ही नहीं। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो संख्या बड़ी है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाना। अगर प्लस वाली बड़ी है तो यहां प्लस आएगा, अगर प्लस वाली बड़ी है तो प्लस आएगा, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा। तो जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाना। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, मैंने यहां लिख दिया 7 - 2, एक प्लस का है, देखो माइनस प्लस का 7 और 2 माइनस का है, माइनस का 2 है, तो 7 - 2।
जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो हमेशा घटाते हैं, तो 7 में से 2 गए 5। अब चिन्ह कौन सा लगाओगे, तो आपने देखा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ 7 और 2 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, प्लस का है, इसीलिए प्लस का 5 आ गया। अब मैंने यहां लिख दिया 5 माइनस 9, यही है। अगर प्लस का है और बाद में माइनस का है, पहले प्लस का बाद में माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करना, घटाना, तो 9 में से 5 गए 4। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या 5 होती है या 9, 9 बड़ी संख्या होती है, 9 का चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहां भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आगे इसको देखते हैं हम। सबसे पहले माइनस की संख्या, तो मैंने यहां पर ले लिया माइनस का 8, और फिर प्लस वाली संख्या, तो मैंने ले लिया प्लस का 3, माइनस का 8 प्लस का 3। अब ध्यान दो, माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, एक माइनस का एक प्लस का। जब भी ऐसा हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो आप हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। यहां पर तो घटाना पड़ेगा, तो हम घटा देते हैं। 8 में से 3 गए 5, ये हमने घटा दिया। अब हमें चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का, तो 8 बड़ा होता है या 3, 8 बड़ा होता है, 8 का चिन्ह माइनस का है, इसीलिए यहां माइनस आ जाएगा। अगला एक और उदाहरण देखते हैं हम। हमने यहां ले लिया -4 प्लस 6, सेम है, पहला माइनस का दूसरा प्लस का। जब एक माइनस का एक प्लस का हो, विपरीत चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह, तो घटाते हैं, तो 6 में से 4 गए, हो गए 2। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहां बड़ी संख्या कौन सी है, 6 और 4 में से बड़ी 6 बड़ी है, और 6 का चिन्ह प्लस का है, इसलिए 2 भी प्लस का रहेगा। तो इस प्रकार हम अलग अलग चिन्हों की जोड़ या बाकी करते हैं। याद रखना है आपको कि अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो जोड़ना, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी जोड़ना, पर यहां माइनस आ जाएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाना है। और देखना है बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। यहाँ प्लस था बड़ी का, 6 का प्लस, इसलिए प्लस। यहाँ 8 माइनस का था, बड़ा है 8 माइनस का, इसलिए माइनस। यहाँ 9 बड़ा है 5 से, बड़ा है माइनस का है, इसलिए माइनस। यहाँ 7 बड़ा है 2 से, 7 प्लस का है, इसीलिए 5 भी प्लस का आएगा। तो ये हमारे पास जोड़ की कुछ नियम है जिनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे है गुणा के नियम। गुणा के नियम। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये कि दो संख्याएं हैं, एक प्लस की हो दूसरी भी प्लस की हो, या प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो, तो उनका गुणा कैसे करेंगे। तो जब भी दोनों संख्याएं प्लस की हो और उनको हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, पहली भी प्लस की दूसरी भी प्लस की, और हम गुणा कर रहे हैं, तो यहां जो उत्तर आएगा, यहां उत्तर आ रहा है, यहां जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, प्लस का होगा। यहां मैं चिन्ह बता रहा हूं कि चिन्ह कैसा होगा गुणा करने पर। गुणा करना आपको आता है, तो प्लस प्लस दोनों संख्याएं, ये संख्याएं गोले में लिखी मैंने, ये संख्याएं कोई भी संख्या हो सकती है, तो प्लस प्लस करेंगे और उनका गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया यहां पर 3 × 5, 3 भी प्लस का 5 भी प्लस का। अब मैं दोनों का गुणा कर रहा हूं, तो 3 पंजे होता है 15, तो 15 भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के, तो गुणा करने पर भी प्लस आएगा। उसके बाद पहला
दोनों ही माइनस के हो, दोनों ही माइनस के हो, पहला भी माइनस का दूसरा भी माइनस का, और उनका हम गुणा कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस करने पर भी उत्तर प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस करने पर उत्तर प्लस में आएगा। हमेशा याद रखना, अगर आप माइनस का माइनस से गुणा कर रहे हैं तो वो प्लस बन जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा -7 इंटू -4, यहां गुणा का चिन्ह है इसलिए माइनस को मैंने कोष्टक में लिखा है, क्योंकि दो चिन्ह साथ में नहीं लिख सकते इसलिए मैंने माइनस को कोष्टक में लिखा है। अब ध्यान दो, सबसे पहले -7 है, -7 को गुणा करना है -4 से, -7 को गुणा करना है -4 से, तो आप गुणा करेंगे, सबसे पहले सिंपल गुणा करेंगे, 7 का 4 से गुणा, तो 7 चौके होता है 28। अब अगर आपको ये नियम याद है कि माइनस का माइनस से गुणा करने पर उत्तर प्लस में आएगा, तो आप इतना करके छोड़ देंगे, क्योंकि देखो दोनों माइनस के, माइनस का 7 माइनस का 4 गुणा करने पर प्लस आता है, तो 7 चौके 28 प्लस का है, रहने दो। अगर आपने यहां माइनस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो माइनस नहीं लगाना, 28 प्लस का रहेगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है। तो जब समान चिन्ह है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, गुणा में उत्तर प्लस का आएगा, गुणा में उत्तर प्लस का आएगा, गुणा में उत्तर प्लस का आएगा। अब आते हैं कि पहला प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या फिर पहला माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो, तो दोनों ही स्थितियों में उत्तर माइनस में आएगा, दोनों ही स्थितियों में उत्तर माइनस में आएगा। एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, उत्तर हमेशा माइनस में। जैसे कि मैंने यहां लिखा -5 इंटू 6, -5 इंटू प्लस का 6, देखो माइनस का और प्लस का, माइनस का और प्लस का, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, और 5 6 हो जाएगा 30, 5 का 6 से गुणा 30, और उत्तर आएगा माइनस में। तो माइनस इंटू प्लस करने पर माइनस में उत्तर आता है। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 8 इंटू -3, प्लस वाला पहले फिर गुणा माइनस वाला बाद में, फिर भी उत्तर माइनस में आएगा, और 8 तिया हो जाएगा 24, 8 तिया 24, और यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ये हो गए गुणा के कुछ नियम, जिनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे